देना हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और पढ़ाई में पूरा ध्यान दे रहे होंगे। तो चलिए, अभी आपने जो आलाप का एक प्रकार सुना, उससे किस राग का दर्शन हुआ, किस राग का स्वरूप प्रकट हुआ। जी हाँ, उससे राग भैरव का स्वरूप स्पष्ट हुआ। तो आलाप क्या है? आलाप वह है जिसके द्वारा राग के स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है। आलाप दो प्रकार के वर्तमान समय में प्रचलित हैं। एक तो है पूर्वालाप और दूसरा है बोलालाप। यदि हम प्राचीन काल में आलाप के प्रकारों को देखते हैं तो उस समय आलप्ति गान, रूप का आलाप और स्वस्थान नियम का आलाप भी प्राचीन काल में प्रचलित था। तो वर्तमान समय में जो पूर्वालाप और बोलालाप प्रचलित है, उसमें अंतर को देखते हैं। पूर्वालाप अर्थात पूर्व में किया गया आलाप, ऐसा आलाप जो राग को आरंभ करने से पूर्व राग के स्वरूप को स्पष्ट करे, वह है पूर्वालाप। पूर्वालाप अनुबद्ध रूप में गाया जाता है। इसके बाद बोलालाप को देखते हैं। तो बोलालाप वह साधन है जिसके द्वारा राग के ही स्वरों में बंदिश के बोलों को पिरोकर गायक प्रयोग करते हैं। इसमें गायक की कल्पनाशीलता का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इसके बाद हम तान के प्रकारों को जानेंगे, तान को समझेंगे और विविध प्रकार से विस्तार पूर्वक हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। आलाप हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किसी राग के स्वरों का उसके वादी, संवादी तथा विशेष स्वरों को दिखलाते हुए विस्तार और साथ में उसे वर्ण, गमक, अलंकार आदि से विभूषित करना उस राग का आलाप कहलाता है। संगीत में आलाप के माध्यम से एक एक स्वर का विस्तार पूर्वक गायन करके राग के स्वरूप को स्पष्ट किया जाता है। आलाप के माध्यम से राग के वातावरण का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार राग के स्वरों को सजाकर धीमी लय में उसका आलाप करते हैं। पूर्व में आलाप करने के कई प्रकार प्रचलित थे, जो रागालाप, स्वस्थान नियम, आलप्ति गान, रूप का आलाप आदि नामों से पुकारे जाते थे। आलाप गायन दो प्रकार से होता है। एक तो गीत या बंदिश गाने से पहले ताल रहित व विलंबित लय में होता है, जिसे गायक नोम, तोम तथा न, नरी, तदन शब्दों द्वारा अथवा आकार में गाते हैं। दूसरा गीत के साथ तालबद्ध होता है, जिसे गायक आकार में अथवा गीत के बोलों के साथ गाता है। इसे बोल आलाप भी कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। तान। राग के स्वरों को द्रुत गति में विस्तार करने को तान कहते हैं। तान शब्द संस्कृत के मूल धातु तन से लिया गया है, जिसका अर्थ हुआ खींचना या तानना। राग में लगने वाले स्वर समूहों को विभिन्न ढंग से प्रस्तुत करते हुए राग विस्तार करने को तान कहते हैं। तान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख नारदकृत नारदीय शिक्षा में प्राप्त होता है, जिसमें 49 तानें प्राप्त होती हैं। तान के प्रकार। शुद्ध तान, जिस तान में स्वरों का क्रम एक सा हो और आरोह अवरोह सीधा साधा हो, उसे शुद्ध तान कहते हैं। जैसे
सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इसे हम आकार में भी गा सकते हैं। इसे सपाट तान भी कहते हैं। नेक्स्ट है कूट तान। जिस तान में स्वरों का क्रम या सिलसिला स्पष्ट प्रतीत ना हो उसे कूट तान कहेंगे। यह हमेशा टेढ़ी मेढ़ी चलती है। नेक्स्ट तान है मिश्र तान। शुद्ध तान और कूट तान इन दोनों का जिसमें मिश्रण हो उसे मिश्र तान कहेंगे। आगे है खटके की तान। स्वरों पर धक्का लगाते हुए जो तानें ली जाएं उसे खटके की तान कहेंगे। झटके की तान। जब तान दुगनी चाल में जा रही हो और अचानक बीच में चौगुन की चाल में जाने लगे तो उसे झटके की तान कहेंगे। आगे है वक्र तान। वक्र का अर्थ है टेढ़ा, अर्थात जिसकी चाल सीधी न हो, जिसमें स्वरों का कोई क्रम न हो, उसे वक्र तान कहेंगे। वक्र तान कूट तान के समान ही टेढ़ी मेढ़ी चलती है। नेक्स्ट तान है अचरक की तान। जिस तान में प्रत्येक दो स्वर एक से बोले जाएं, जैसे सा रे रे गा गा मा मा, इसे अचरक की तान कहेंगे। लेकिन जैसे हम तान गाएंगे तो हम इसे द्रुत गति में गाएंगे, जैसे सा रे रे गा गा मा मा आ, इसे अचरक की तान कहेंगे। आगे जो तान है वो है सरोक तान। जिस तान में चार चार स्वर एक साथ सिलसिलेवार कहे जाएं, जैसे सा रे गा मा पा धा मा पा धा नी, इसे सरोक तान कहेंगे। आगे जो तान है वो है लड़ंत तान। जिस तान में सीधी आड़ी कई प्रकार की लय मिली हुई हो उसे लड़ंत तान कहते हैं। सपाट तान। जिस तान में क्रमानुसार स्वर तेजी से जाते हों उसे सपाट तान कहते हैं। गिटकरी तान। दो स्वरों को एक साथ शीघ्रता से एक के पीछे दूसरा लगाते हुए यह तान ली जाती है। इस प्रकार की तान को हम गिटकरी तान कहते हैं। नेक्स्ट तान है जबड़े की तान। कंठ के अंतस्थल से आवाज निकालकर जबड़े की सहायता से जब तान ली जाती है तो उसे जबड़े की तान कहते हैं। हलक की तान। तालु के विपरीत हिस्से को हिलाकर द्रुत गति में स्वरों के प्रयोग से इस प्रकार की तानें ली जाती हैं। नेक्स्ट तान है अलंकारिक तान। इसे पलटा तान भी कहते हैं। स्वरों का क्रमबद्ध प्रयोग करके द्रुत लय में गायन करना अलंकारिक तान के अंतर्गत आता है। बोल तान। गीत या बंदिश के बोलों को स्वरों में पिरोकर द्रुत गति में गायन करना बोल तान कहलाता है। वर्तमान समय में दो प्रकार की तानों का प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है, जिसमें पहली है बोल तान और दूसरी है स्वर तान। बोल तान जिसमें कि बंदिश के बोलों को ही द्रुत गति में तान के माध्यम से दिखाया जाता है, और दूसरी है स्वर तान जिसे हम सरगम की तान भी कह सकते हैं। इसमें भी किसी पर्टिकुलर राग के अंतर्गत जो स्वर होते हैं उन्हें द्रुत गति में गायन किया जाता है। तो इस प्रकार से आलाप और तान से संबंधित यह विवरण पूर्ण हुआ। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आलाप और तान से संबंधित जानकारी आप सभी के लिए लाभप्रद रही होगी। आलाप और तान में एक प्रमुख अंतर यह भी है कि किसी राग के विशिष्ट स्वर समूहों को यदि विलंबित लय में गाया जाए तो वह है आलाप, और वहीं उसी राग के विशिष्ट स्वर समूहों को यदि हम द्रुत लय में प्रयोग करें तो वह है तान। आलाप और तान दोनों के ही गायन में गायक की कल्पनाशीलता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और जानेंगे एक नए विषय के संबंध में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।